Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मुझे लैपटॉप रिपेयर एंड लैपटॉप रिपेयर की ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए या डेमो क्लास के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो, हर्षद जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक सर। और कौन है? भूपेंद्र जी, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जग गए हैं ना सही से? यस सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? कल क्या पढ़े थे हम लोग? डायोड। तो डायोड के बारे में थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने रिसर्च किया खुद से? नहीं सर, नहीं कर पाया, अभी कर रहे थे। अच्छा, चलिए, जो पढ़े हैं वो तो बता सकते हैं। यस सर। ठीक है, डायोड। तो सबसे पहले ये बताइए कि डायोड क्या है? डायोड क्या है और क्या काम करता है? Semiconducting device, one junction with two terminal, anode और कैथोड। अच्छे से समझाइए, मतलब ऐसा बोलिए ताकि लोगों को भी समझ में आए, थोड़ा उसका एक एक्सप्लेनेशन देके। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है सर। हम्म। उसमें एक जंक्शन रहेगा और दो टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड करके। हाँ, मतलब डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है हाँ सर। जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को एनोड बोला जाता है और एक टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। करंट को एक तरफ से फ्लो करता है। और दूसरी चीज है कि डायोड करंट को हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करेगा। हाँ ठीक है। और तीसरा, मैंने तीन बताए थे, मतलब दो उसका डेफिनेशन बताया था, एक तो उसकी परिभाषा हो गई, दो हो गए थे। पहला हो गया कि डायोड करंट को हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करेगा, और दूसरा, डायोड एसी को डीसी में भी डीसी। कन्वर्ट करेगा। मतलब उसका वर्किंग इस हिसाब से है कि जैसे ही उसमें एसी करंट देते हैं वो उसके सामने उसके आउटपुट वाला चीज हमेशा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वर्किंग के हिसाब से वो ना हाँ चाहते हुए भी उसका डीसी में कन्वर्ट, इसलिए कि वन वे है, तो उसकी जैसी वन वे पासिंग होगी तो वन वे ही वेव मिलेगा आपको। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में ये भी देख सकते हैं कि डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा, डायोड करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है। हाँ सर, क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, ठीक है। दूसरा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह के डायोड के बारे में। तीन तरह का है, इसमें मेनली दो है, लेकिन एक तीसरा भी हम लोग को देखने में आता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। पहला होता है रेक्टिफायर डायोड। दूसरा क्या आएगा अभिनंदन जी? जीना डायोड आएगा सर। तीसरा क्या आएगा? तीसरा एलईडी आएगा। हाँ सर। इसका क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड सर। एमिटिंग क्या होता है? ई डबल एम ना? हाँ, ई डबल एम आई, डबल टी आई एन जी। हाँ, एमिटिंग टी आई। ये तीन डायोड हम लोगों को देखने को हमेशा मिलेगा। एक रेक्टिफायर डायोड, एक जीना डायोड, और एक लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग एलईडी नॉर्मल तौर पे एलईडी बोलते हैं। जो एलईडी जो है एक तरह का डायोड ही है जो लाइट, मतलब जो रोशनी प्रदान करता है।
मतलब जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो जलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है। ठीक है, तो रेक्टिफायर डायोड, इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, अब रेक्टिफायर डायोड को हम दो तरह से यूज करते हैं। वो दो कौन सा हो सकता है? हाफ वे, फुल वे। रेक्टिफायर डायोड को हम टू टाइप से यूज में लाते हैं। वो टू टाइप्स क्या होता है? हाफ वे रेक्टिफायर और फुल वे नहीं, पहला होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और सेकंड क्या होगा? एक होता है फॉरवर्ड बेस, एक होता है रिवर्स बेस। सही है अभिनंदन जी? हाँ सर। तो फॉरवर्ड बेस किसे कहेंगे? जब डायोड कंडक्ट करता है उसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। पी को डायोड के पी टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन मींस कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किए तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा सर। उसका अपोजिट किया बैटरी का कंडीशन बोले तो रिवर्स बायस हो जाएगा सर। ये हो गया आप लोगों का? हाँ तो सर, इतना लिख लीजिए अगर लिखना लिख लिया चाहें। सर। लिख लिया। अगर इस टाइप का कंडीशन बने, मैंने इस टाइप का सर्किट बने, तो इस कंडीशन में आपका एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा? ग्लो करेगा सर। कौन है जी गाना बजा रहे हैं? तो ग्लो कैसे करेगा और क्यों करेगा? ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड अभी किस बेस में लगा हुआ है? फॉरवर्ड बेस में लगा है या रिवर्स बेस में लगा है? फॉरवर्ड सर। फॉरवर्ड लगा है सर। फॉरवर्ड लगा है। अच्छा, आप कैसे पहचाने कि फॉरवर्ड बेस में लगा हुआ है? प्लस प्लस पॉजिटिव को एनोड। लगा है सर। कैसे पहचाने? सर पॉजिटिव को एनोड को कनेक्ट करें। हाँ, एनोड पे अगर पॉजिटिव देते हैं तो फॉरवर्ड बेस होता है, और अगर एनोड पे नेगेटिव दे देते हैं तो रिवर्स तो बायस। रिवर्स बेस होता है। ठीक है, जैसे बल्ब नहीं जलेगा सर इस। क्यों नहीं जलेगा? बैटरी कनेक्शन नहीं है सर, कैसे बैटरी कनेक्शन नहीं है? डिस्कनेक्टेड है सर। तो बैटरी आपस में कनेक्ट होता है क्या? स्विच नहीं ऑन सर। ऑफ स्विच। नहीं सर, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन भी नहीं किया सर। पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन किया हुआ है? कैसे नहीं किया हुआ है? गैप है ना सर। अरे तो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में गैप रहेगा ना। नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में ज्वाइंट होते हैं क्या? नहीं सर, वायर कनेक्ट नहीं किया सर, एनोड को सप्लाई नहीं जाएगा सर, बैटरी कनेक्ट नहीं है। सर एक्चुअली थोड़ा गैप है वहाँ, इसीलिए बोल रहे। ओ ये, चलिए। हाँ सर। वो मुझे भी नहीं दिख रहा था। अब जाएगा ना? अब जाएगा सर, क्योंकि मैं डिप्लोमा में आधा घंटा ठहरा हूँ सर। यही गलती से मैं आधा घंटा प्रैक्टिकल लैब नहीं दिए सर मेरे को, इसके लिए। अच्छा, ये एक्चुअली मुझे ही नहीं दिखा था। हाँ सर, मैं जब डिप्लोमा सीखा था आधा घंटा ठहरा सर, ये थोड़ा ही गैप था तो नहीं
वर्किंग में नहीं आए कर को आधा घंटे के बाद बोले अभी ये मिस्टेक है आपका कर को। हाँ ये देख, ये नजरिया है, सिंपल सा चीज है। देखिए, हमारा सर्विस या हमारा प्रैक्टिकल सिर्फ हाँ सर। नजरिया के ऊपर टिका हुआ है। जब आपका अगर नजर खराब हो गया तो फिर आप समझिए कि आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। मैं एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने सिंबल गलत बना दिया क्या। नहीं सर। मैं वो चीज समझ ही नहीं पा रहा था जो आप बोलना चाह रहे थे। चलो भाई, हाँ आपसे अच्छे से जोड़ना होगा। ये जो सर्किट बना है, ये कौन सा बेस हुआ? रिवर्स रिवर्स बायस हुआ सर। रिवर्स बायस। रिवर्स बेस क्यों हुआ? डायोड रिवर्स में कैथोड को कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड को connect- डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड है, इसलिए रिवर्स होगा। तो हाँ इस सर। कंडीशन में आपकी एलईडी जलेगी या नहीं जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगा? पॉजिटिव जाके रुक जाएगा सर वहाँ एनोड के पास। क्योंकि रिवर्स बेस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। कौन है जी, क्या कर रहे हैं? पानी भर रहे हवा चला सर तो डब्बा लुढ़क गया। थोड़ा डब्बा को बोलिए कि अभी क्लास चल रहा है। रात में ज्यादा दे दिए थे क्या उसको? डब्बे को खाना दे दिया। तो डायोड को आप सिंबल को आपको अच्छे तरीके से देखना होगा, चाहे जहां भी यूज हुआ होगा। उसमें आपको फॉरवर्ड बेस और रिवर्स दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका नजरिया बदला तो आपका रिजल्ट बदलेगा, इस बात की गारंटी है। और आप प्रॉब्लम पे पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाएंगे। रिवर्स बेस और फॉरवर्ड बेस, ये दोनों आप लोगों को नोट कर लीजिए। हाँ सर कर लिया। तो सर हम ये रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं जबकि ग्लो नहीं करना होता? रिवर्स बेस में क्यों लगाते, बहुत सा टाइम ऐसा होता है, तो इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरवर्ड बेस में क्यों यूज करते हैं और रिवर्स बेस में क्यों यूज करते हैं। अभी मैं इसके बाद उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों से लाइव आया हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप तुरंत बताइए। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। ठीक है, आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ कर लिया। अब सर का जो जवाब है, सर का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कहते हैं। पहले हम लोग आते हैं फॉरवर्ड बेस में। ठीक है, फॉरवर्ड बेस है। ये क्या चीज बना हुआ है, किस चीज का सिंबल है, पहचान पा रहे हैं आप लोग? ट्रांसफार्मर का है। उसको टीएक्स भी बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। और कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप है सर। स्विचिंग ट्रांसफार्मर। कैसा है? स्विचिंग ट्रांसफार्मर। स्टेप अप है सर। नहीं समझ में है, क्या बोले? स्विचिंग ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है सर ये। ये है स्टेप डाउन। स्टेप अप है सर। अगर नहीं, स्टेप अप और डाउन,
अब कैसे बोल दिए आप? सर वाइंडिंग सेकेंडरी साइड ज्यादा है सर कंपेयर टू प्राइमरी साइड। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है। अब चलिए आप इसको स्टेप डाउन समझिए। ठीक है, यहाँ पे है AC 220, ठीक है, और आउटपुट में हमारा है AC 12 वोल्ट। ठीक है, साजिद जी समझ रहे हैं? जी सर, हाँ, बिल्कुल। आपको बोलते रहना है। आप, ये क्वेश्चन आपका है, इसलिए आपको यस सर नो सर बोलते रहना है। ठीक है, ठीक है सर। और आपका एक यहाँ पे आपने बैटरी चार्जर, आप लोगों में से कौन कौन देखे हैं बैटरी का चार्जर? हम देखे हैं। ठीक है, ये बैटरी है। आप लोगों ने कभी बैटरी का चार्जर देखा है? जी सर। मैंने बैटरी का चार्जर बोला है। ये नियम हर किसी के साथ अप्लाई होगा, या मोबाइल का एडेप्टर हो या लैपटॉप का एडेप्टर हो, हर किसी के साथ अप्लाई होगा। लेकिन अभी मैं बैटरी के साथ इसलिए अप्लाई कर रहा कि ये थोड़ा छोटा सर्किट है। ये बैटरी है, अगर मुझे इस बैटरी को चार्ज करना होगा तो क्या कर सकते हैं? प्लस को प्लस में जोड़ना पड़ेगा सर, माइनस को माइनस में। तो अगर ये 12 बैटरी जो होता है 12 वोल्ट, तो क्या होता है? 12 वोल्ट उसकी डीसी। है। डीसी सर। ये होती है DC। और मेरा यहाँ पे क्या है? AC। इसी है। AC है। तो अगर बैटरी को चार्ज करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसको? सर इसके साथ ब्रिज लगाना पड़ेगा, ब्रिज लगाना। इलेक्ट्रीफायर ब्रिज। तो ब्रिज का तो अभी आपको लोगों को मैंने बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रिज नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे मैं वोल्टेज ही बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे है आपकी AC है 24 वोल्ट। इसको erase कर दीजिए। यहाँ हमारा आउटपुट में है AC 24। 24 वोल्ट। अब इस ट्रांसफार्मर के मदद से मुझे बैटरी को चार्ज करना है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए DC सप्लाई की जरूरत है। तो ऐसा कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि ट्रांसफार्मर मेरा बैटरी को चार्ज करने लगे? किन्हीं का माइक वगैरह का बहुत आवाज आ रहा है। साजिद जी, आप ही का आ रहा है? नहीं सर, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। हो सकता है माइक का डिस्टरबेंस होगा। अभी तो ठीक हो गई है आवाज। ऐसा कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि ये मेरा बैटरी चार्ज हो पाएगा? सर डायोड लगाएंगे। डायोड लगाएंगे। डायोड कहाँ पे लगाएंगे? 24 वोल्ट सर है ना। किससे भी लाइन से लगा के उसका प्लस बना देंगे। किधर से? अगर मान लीजिए हम इस टर्मिनल को लिखते हैं A टर्मिनल, और इसको लिखते हैं B टर्मिनल, तो बताइए डायोड हम कहाँ पे लगाएंगे? ए टर्मिनल 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 पे भी लगा सकते हैं सर, बी पे भी। जिस पे लगाएंगे उसका जो आउटपुट निकलेगा डायोड का वो प्लस हो जाएगा, दूसरे वाला माइनस हो जाएगा। डायोड हम किसी भी टर्मिनल पे लगा सकते हैं। अब डायोड लगाने के बाद ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पॉजिटिव, प्लस। अब जब ये प्लस हुआ तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा।
इसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम निगेटिव हो जाओ। और ये पॉजिटिव आ गया, हमारा पॉजिटिव वाले सिरे पे जुड़ गया, और ये जो निगेटिव है हमारा नेगेटिव वाला। यहाँ से जो निगेटिव निकला ये हमारा निगेटिव वाले सिरे से आके जुड़ जाएगा। तो जब हम यहाँ से एसी सप्लाई इनपुट देंगे तो क्या हमारा बैटरी चार्ज करेगा? चार्ज तो कर देगा बट सर बैटरी भी खराब कर देगा। क्या? बैटरी खराब कर देगा ये तो, कैसे? क्योंकि 12 वोल्ट को चार्ज करने के लिए थोड़े से ज्यादा वोल्ट चाहिए होंगे, इतने ज्यादा नहीं करते। अच्छा, 12 वोल्ट को चार्ज करने के लिए या तो 12 वोल्ट चाहिए या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा चाहिए। ज्यादा, अगर काफी ज्यादा देंगे तो ये फूल फिर खराब हो जाएगा। तो इसको अभी अगर इस ये सर्किट बना हो तो इसको बैटरी पे कितना वोल्ट मिल जाएगा? 24 से 24 डीसी मिलेगा। ये कौन सा सर्किट बना हुआ है? कौन सा वेव बना हुआ? हाफ वेव बना है, फुल वेव बना है, या ब्रिज रेक्टिफायर बना है? कौन सा सर्किट बना है? 12 वोल्ट आएगा सर, पर सर ये हाफ हाफ रेक्टिफायर बना है। फुल रेक्टिफायर के लिए तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। हाँ, ये हाफ रेक्टिफायर है, तो हाफ रेक्टिफायर का तो मैंने कल बताया है कि जितना भी उसको वोल्ट देंगे उसका आधा हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे 24 वोल्ट दिए तो वो तो डायोड के बाद ऑटोमेटिक 12 हो गया। अब ये भी 12 है और हमारी बैटरी भी 12 है, तो क्या चार्ज नहीं करेगा? करेगा करेगा सर। साजिद जी, समझ में आ रही है बात? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सही है। बैटरी चार्ज करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अगर हम इनपुट ऑफ हो जाता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इनपुट ऑफ हो जाता है, तो ये बैटरी क्या करेगा? बैटरी करंट को वापस भेजना शुरू कर देगा? नहीं सर, नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि उधर ट्रांसफार्मर लगा है और ये पॉजिटिव पे टर्मिनल लगा है, तो ये जो डायोड लगा है ये ब्लॉक करेगा। क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि इसके जो एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई है ना सर। मतलब ये बैटरी की तरफ से अगर हम देखें इसको तो ये रिवर्स बेस में हो जाता है। अच्छा, रिवर्स बेस में होता है, ठीक होता है। हाँ। रिवर्स बेस में कैसे हुआ? क्योंकि इसका पॉजिटिव पे, मतलब इसका कैथोड के टर्मिनल पे हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं अगर बैटरी की तरफ से देखें तो ये रिवर्स बेस में होने की वजह से डायोड के पास जाके हमारा सप्लाई रुक जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इनपुट आएगी तो इधर की सप्लाई ये क्रॉस कर जाएगा, इसलिए कि इधर का पॉजिटिव ये क्रॉस करेगा, इसलिए कि वो फॉरवर्ड बेस में है। समझे थोड़ा सा? जी सर, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा समझे। तो आपको अब इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर हम डायोड को रिवर्स बेस में क्यों लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। कि किसी भी अगर ऐसा सर्किट आपको डिजाइन करना हो कि जहाँ पे सिर्फ सप्लाई भेजनी है, उधर से वापस नहीं आना है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डायोड को रिवर्स बेस में कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि ये वन वे सर्किट है, आप इधर से भेजेंगे तो जाएगा, लेकिन उस तरफ से भेजेंगे तो नहीं आएगा। इसीलिए डायोड का यूज किया जाता है रिवर्स बेस में। और ये बैटरी की तरफ से, अगर बैटरी के सप्लाई के हिसाब से मैं देखूं तो ये बैटरी की तरफ से जब इनपुट निकलना शुरू हुआ था तो डायोड हमारा रिवर्स बेस में हो गया, तो रिवर्स बेस में होने की वजह से आपका सप्लाई यहीं पे आके रुक गया। लेकिन जैसे ही ऐसी इनपुट आई, ये क्या, ये इस तरफ के लिए फॉरवर्ड बेस हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे
तो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बेस हो गया एसी के मोड में, और जब बैटरी का मोड आया तो बैटरी के मोड में ये रिवर्स बेस हो गया, जिसकी वजह से बैटरी का सप्लाई यहाँ पे रुक गया। समझ गए? जी सर। ठीक है। और आपको बताता हूँ, आप लोगों में से सोलर किस किस ने देखा है? सोलर प्लेट? हाँ सर। पैनल बैटरी। सोलर प्लेट देखा है आप लोगों ने? यस सर। तो आपने ये भी देखा होगा कि सोलर प्लेट से दो वायर निकलती है जो डायरेक्ट बैटरी के पास आ जाता है। देखे हैं आप लोग? हाँ सर। तो जब सोलर पे धूप पड़ती है, जब सोलर पे धूप की रोशनी पड़ती है तब तो ये आउटपुट करता है, बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन जब ये धूप नहीं पड़ती है तब तो ये बैटरी वापस सोलर उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था। हाँ सर। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो सोलर से डायरेक्ट नहीं लगा रहता है ना, बीच में वो एक इन्वर्टर भी रहता है साथ में, उसके थ्रू बैटरी